हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस चल रही है। इसका आज हम चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं और ये आज से हमारी थीम डी स्टार्ट हो रही है। ऑलरेडी 3 थीम हम आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। थीम ए में आपने ज्योग्राफी किया था और थीम बी में आपने हिस्ट्री किया था। थीम सी में आपने कल्चर एंड हेरिटेज से रिलेटेड किया था और ये जो थीम डी है आपकी, ये है आपकी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर्स हैं, वो हम कवर कर लेंगे। टोटल इस बुक में 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अब 9 चैप्टर हम कर ही रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 4-5 चैप्टर्स आपके और बचते हैं। बहुत जल्दी ही आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आगे का जो आपकी प्रिपरेशन है, क्योंकि आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 की ज्योग्राफी भी मैंने करा दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7 ज्योग्राफी के नाम से आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके बाद में सबसे पहले आपकी क्लास 8th की ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगी, फिर हम हिस्ट्री करेंगे, फिर हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे। इस तरीके से हम पूरा अपना कवर करेंगे। सीटेट के दिसंबर के एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप सोशल साइंस पेपर 2 स्पेशली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फैमिली एंड कम्युनिटी। तो जैसे कि नाम से ही आपको सब पता चलता है कि हम इसमें अपनी फैमिली से रिलेटेड, जॉइंट फैमिली हो गई, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, कम्युनिटीज़ हो गई, इन सब के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये कोटेशन है यहाँ पर, लव एंड धर्मा आर फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द फैमिली लाइफ। ठीक है, इस द बिग क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं जिनके आपको आंसर्स इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मिलेंगे। वाई इज़ द फैमिली यूनिट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ अ कम्युनिटी एंड व्हाट इट्स रोल, मतलब कम्युनिटी क्या है और उसका रोल क्या है, और फैमिली क्यों है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक जॉइंट फैमिली की इमेज यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसमें कि आपके इन लॉज हो गए या पेरेंट्स हो गए, वो साथ में रहते हैं। जैसे मम्मी पापा हो गए, फिर आप हैं, आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, और आपके बच्चे हैं, तो वो जॉइंट फैमिली में आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली, हम सभी एक फैमिली में रहते हैं। द फैमिली इज़ अ फंडामेंटल एंड द मोस्ट एंशिएंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी, मतलब एक फंडामेंटल और बहुत ही पुरानी यूनिट है किसी भी सोसाइटी के लिए। इन इंडियन सोसाइटी टुडे देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फैमिलीज। आज की अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की फैमिलीज़ हैं, जैसे कि आपका जॉइंट फैमिली हो गया, आपका न्यूक्लियर फैमिली हो गया। जॉइंट फैमिली क्या होता है, इसमें सेवरल जनरेशन्स लिविंग टुगेदर, मतलब बहुत सारी जनरेशन साथ रहती हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, अंकल हो गए, आंटी हो गई, और अगर आपका देखा जाए ब्रदर सिस्टर कजन्स, ये सारे लोग एक साथ रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, ऑन द अदर हैंड इट इज़ लिमिटेड टू अ कपल एंड देयर चिल्ड्रन। इसमें क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं सिर्फ। आज की डेट में अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा रहती हैं। अब इन इंग्लिश देयर आर नॉट मैनी टर्म्स और टू डिस्क्राइब फैमिली रिलेशनशिप, मतलब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इतने फैमिली रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म्स नहीं है। वी सॉ सम ऑफ देम इन द फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब ये सारे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देख लिए हैं। इंडियन लैंग्वेज हैव मैनी मोर टर्म्स, इंडियन लैंग्वेज में और भी ज़्यादा टर्म्स होते हैं। जैसे कि आप हिंदी में अगर देखें तो बुआ जी हो गई, ताऊ जी हो गए, ताई जी हो गई, चाचा जी, मौसी जी, नाना नानी एंड मैरी मोर। सम लैंग्वेजेस में हम इसको बोलते हैं, जैसे कि तमिल में हम कहते हैं यू ऑल्सो हैव डिफरेंट टर्म्स ऑफ एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर, या यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर। आप तमिल लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो आप उसमें यंगर ब्रदर को कुछ और बोलेंगे, एल्डर ब्रदर को कुछ और बोलेंगे, ऐसे ही सिस्टर को कुछ और बोलेंगे। बट वॉट इज़ द वर्ड फॉर कज़न इन इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में आप कज़न को क्या बोलते हैं। इन मोस्ट इंडियन लैंग्वेज यू विल फाइंड दैट देयर इज़ नो सच वर्ड। आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज में कज़न के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। दिस इज बिकॉज कजन्स आर ओनली ब्रदर्स एंड सिस्टर। कज़न भी क्या है, आपके भाई बहन ही तो हैं। दिस एम्फेसिस द डीप बॉन्ड अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द फैमिली। ये क्या शो करता है, एक तरीके का डीप बॉन्ड शो करता है, क्योंकि आप देखो बड़े हैं तो ताऊ जी बोलोगे, छोटे हैं तो चाचा जी बोलोगे, लेकिन उनके बच्चों को क्या बोलोगे, चाचा जी के बच्चों को अपना भाई तो बोलोगे, कुछ स्पेशल अलग से वर्ड तो नहीं लेकर आओगे। यही यहाँ पर लिया हुआ है। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ये क्या होता है, रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेम्बर्स आर बेस्ड ऑन लव। जो रिलेशनशिप होता है फैमिली मेम्बर्स की, वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो लव के ऊपर बेस्ड होता है, केयर के ऊपर बेस्ड होता है, कॉपरेशन के बेस्ड होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है। कॉपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर। अब क्या है, पूरे घर में अब जैसे कि दादी भी रह रही हैं, चाची भी रह रही हैं, मम्मी भी रह रही हैं, और मौसी तो नहीं, सॉरी, बुआ जी भी हैं। तो इतने सारे लोग अगर साथ करें तो क्या क्या मिलकर काम करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि पूरा दिन सिर्फ दादी काम कर रही हैं, मम्मा चाची ये सब लोग बैठे हुए हैं, नहीं।
किचन में सब हेल्प करते हैं, एक दूसरे की सब जगह काम में हेल्प करते हैं। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर मेंबर। एक फैमिली मेंबर की दूसरे फैमिली मेंबर के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ उनके वर्क होते हैं जो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग देयर चिल्ड्रंस टू बिकम हैप्पी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और जो पेरेंट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चों को ऊपर उठाने की, जिससे कि वो एक खुश इंडिविजुअल बन सके और जो एक सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बन सके। बट ऑल्सो एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द होम टू हेल्प अदर फैमिली। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी भी फैमिली के प्रति काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, वो अपनी फैमिली में हेल्प भी करते हैं। whether parents or a sister or a brother etc. through daily practice children learn to participate in the life of the household। और children क्या करते हैं, हाउस होल्ड वर्क में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इन मैनी होम्स, बहुत घरों में चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न सम ऑफ द ट्रेडिशनल एंड प्रैक्टिस देयर फैमिली हैज़ फॉलोइंग फॉर जनरेशन। और कुछ जगह तो क्या करते हैं कि बच्चे जो उनका फैमिली ट्रेडिशन होता है कि भाई कुछ हर फैमिली के अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ पर कोई त्यौहार अलग तरीके से मनाया जाता है, किसी के यहाँ पर कोई त्यौहार अलग तरीके से मनाया जाता है। तो जैसे आपकी फैमिली में रिचुअल्स हैं वही आपके बच्चे भी आगे सीखते हुए चलते हैं, ठीक है। Following our dharma or doing our duty has been an important principle of Indian culture। ये क्या है, धर्म को फॉलो करते हुए अपनी ड्यूटीज़ को निभाना, अपने कार्य को करना, ये क्या है, इंडियन कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत आप कह सकते हैं। द फैमिली इज़ ऑल्सो अ स्कूल। फैमिली क्या होती है, एक फर्स्ट स्कूल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ फॉर अ चाइल्ड, तो वो क्या होता है, उसकी फैमिली होती है। बच्चा वहाँ सबसे पहले सीखता है। वेयर चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, वहाँ पर क्या सीखता है बच्चा, एक वैल्यूज़ को सीखता है, जैसे कि अहिंसा हो गया, दान हो गया, सेवा हो गया, त्याग हो गया। तो ये क्या हो गए, गिविंग, सर्विस, सेक्रीफाइस। इंडिविजुअल्स इन द फैमिली ऑफ्टन गिव अप देयर ओन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द फैमिली नीड्स। तो क्या करते हैं कि मतलब हर कोई बंदा एक फैमिली में कंट्रीब्यूट करता है। लेट्स सी अ सच अ स्टोरी है, यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है। शालिनी लिव विद हर फैमिली इन अ टाउन इन केरला। केरला की एक स्टोरी है जिसमें शालिनी अपनी फैमिली के साथ रहती है। उनके फादर जो है वो, उनका छोटा सा बिजनेस है, उनकी मदर जो है वो टीचर हैं स्कूल में। शालिनी का एक छोटा भाई है, उसकी ग्रैंड मदर है जिनको आचमा वो बोलते हैं फादर्स की मदर को, और चित्तापा बोलते हैं वो फादर्स के ब्रदर और प्रेनेटल अंकल, और चिट्टी बोलते हैं आंटी और उनकी वाइफ को। लिव विद देम, मतलब वो उनकी लैंग्वेज में है, वो अलग अलग बोलते हैं, जैसे कि हम लोग चाचा जी चाची जी ऐसे बोलते हैं। दे हैव अ डॉटर, उनकी एक बेटी भी है। शालिनी की कज़न जो है वो उसको चिन्नी बोलती है। शालिनीज अंकल हैज जस्ट लॉस्ट हिज जॉब एंड हर आंट इज हाउस मेकर। शालिनी के अंकल की जॉब चली गई है, उनकी जो वाइफ है वो भी हाउस मेकर है। द होल फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिवल ऑफ ओनम। और जो सारी फैमिली है वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही है। अचमा टोल्ड शालिनीज फादर दैट हिज ब्रदर वॉज हैविंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो वो जो उसकी दादी होती है उनको बोलती है कि उसके चाचू की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज चल रही हैं, सो दे वर नॉट एबल टू बाय न्यू क्लोथ्स। तो मतलब वो नई कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। वेयर शालिनीज पेरेंट टुक हर एंड हर ब्रदर शॉपिंग। और जो शालिनी के पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों के लिए नई शॉपिंग करके लाए थे। तो बॉट न्यू क्लोथ्स ओनली फॉर देमसेल्फ। उन्होंने क्या किया था, सिर्फ उनके लिए कपड़े खरीदे थे, ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं के लिए खरीदे थे, लेकिन उन्होंने चित्तापा, चित्ती, चिन्नी, इन सब के लिए भी कपड़े खरीदे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, शालिनी डिड नॉट गेट द सिल्क ड्रेस शी हैड एक्सपेक्टेड। मतलब जो उसका क्या हुआ कि वो जो एक्सपेक्ट कर रही थी एक सिल्क की अपनी ड्रेस होगी, वो नहीं हुआ। शी हैड टू सेटल फॉर अ सिंपल कॉटन वन। उसने सिंपल कॉटन की ड्रेस पहनी। अचमा एक्सप्लेन टू शालिनी दैट दिस इज हाउ फैमिली सपोर्ट ईच अदर। तो उसको उसकी दादी ने एक्सप्लेन किया कि देखो इस तरीके से हम फैमिली में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर वो चाहते तो सिर्फ अपने दोनों बच्चों के लिए कपड़े ले आते, चाचा के बच्चों के लिए नहीं लेके आते, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो सबके लिए लेकर आए, क्योंकि अभी उनकी उसके चाचा चाची की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो नहीं सारे बच्चे घर के ही हैं, सब एक जैसा ही पहनेंगे। शालिनी डिड नॉट माइंड, उसको बुरा नहीं लगा सिंपल ड्रेस के लिए। शी वॉज हैप्पी दैट एवरीवन कुड गेट न्यू ड्रेस। उसको इस बात की ज़्यादा खुशी हुई कि घर के हर फैमिली मेम्बर ने न्यू क्लोथ्स पहने। That story was set in केरला की स्टोरी। लेट अस नाउ ट्रेवल नॉर्थ ईस्ट टू अ विलेज ऑफ मेघालय। ये तो क्या थी, आपकी साउथ की स्टोरी थी केरला की। अब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, वहाँ की एक स्टोरी देखते हैं। माई नेम इज़ तेंजिंग, आई लव द माउंटेन्स वी लिव इन। मुझे माउंटेन बहुत पसंद है जहाँ पर हम रहते हैं। ट्रू लाइफ इज़ समटाइम्स हार्ड, कभी कभी लाइफ यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है। माई फादर रन अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप है मेरे फादर की, और मेरी मदर जो है वो लोकल हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव में बिजी रहती है, मेकिंग अ ट्रेडिशनल फैब्रिक्स। और बहुत जो यहाँ के ट्रेडिशनल फैब्रिक्स हैं उनको बनाती हैं, वुड का कार्विंग्स एंड अदर आइटम्स टू सेल द टूरिस्ट। और कुछ ऐसी चीज़ें बनाती हैं जो हम टूरिस्ट को सेल करते हैं। माई फादर जॉइन इन क्लीनिंग द हाउस,
मेरे फादर घर को साफ करने में मामा की हेल्प करते हैं। टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल वेजिटेबल गार्डन, जो हमारा छोटा सा गार्डन है वहाँ पे वेजिटेबल्स को केयर करते हैं। हाउस होल्ड में हेल्प करते हैं। ही हेल्प माई ग्रैंड मदर प्रिपेयरिंग फूड फॉर अस, वो मेरी ग्रैंड मदर की भी हेल्प करते हैं जब वो खाना बनाते हैं। ग्रैंड मदर ऑलवेज हैज शॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल मी, ग्रैंड मदर के पास बहुत सारी हंसी की विजडम की स्टोरीज होती हैं जो वो हमें सुनाती हैं। नो वन सीम टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर देन हर, मतलब उनसे ज़्यादा लोगों को अच्छे से नहीं कोई समझ पाता। ग्रैंडफादर हेल्प मी, ग्रैंडफादर मेरी हेल्प करते हैं मेरे होमवर्क में एंड मुझे स्कूल बस तक लेके जाने में। ही इज़ ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोशल वर्क इन अ कॉलोनी, मतलब हमारी कॉलोनी में जो सोशल वर्क होता है वो उसमें भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। एंड इज़ ऑलवेज ऑफर ही हेल्प फॉर अदर्स, और वो दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन देयर इज़ अ पावर फेलियर इन आर एरिया ही गोज़ टू रजिस्टर अ कंप्लेन एट द नियर बाई ऑफिस, मतलब पावर कट हो गया तो वो पास के ऑफिस में एक तरीके से कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए भी गए। When a neighbor house got damaged in storm, he collected some money for the whole neighborhood to help with repair। मतलब जैसे कि मेरे पड़ोस में बहुत भूकंप आया तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उन्होंने क्या हुआ, जितने भी पड़ोसी थे सबसे मनी कलेक्ट करके उनकी हेल्प भी करी। वी आर लकी दैट माई पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ आर बेसिक नेसेसिटीज़, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे कि फूड हो गया, कपड़े हो गया। व्हेन वी स्पेशली एक्सपेंस कम अप, I have often seen that they discuss them together. Mama says that we should always try to save some money for an unexpected need. हमें हमेशा अपने फ्यूचर के लिए कुछ मनी को सेव करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये आपने फैमिलीज़ के बारे में समझ लिया, दो स्टोरीज़ आपने समझ ली, एक आपकी साउथ की हो गई और एक आपकी ये यहाँ की हो गई, मेघालय की होगी। तो ये स्टोरीज़ होगी, ये आपका हो गया फैमिली से रिलेटेड। अब आपकी बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या होती है? फैमिलीज आर कनेक्टेड नॉट ओनली विद इन देमसेल्फ, फैमिली आपस में ही कनेक्टेड नहीं होती हैं बल्कि अदर फैमिलीज एंड पीपल अराउंड देम, बाकी जो आसपास उनकी फैमिलीज होती हैं उनसे भी कनेक्ट होती हैं, जो लोग उनके आसपास होते हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड अ कम्युनिटी। जो कनेक्टेड पीपल्स का जो एक ग्रुप हो जाता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप कम्युनिटी बोलते हैं। देयर आर अदर मीनिंग्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के और भी अलग अलग मीनिंग होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कंटेक्स्ट। मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस। जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं वो बहुत अलग अलग रीजन से मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना है या फीस्ट को ऑर्गेनाइज करना है, वेडिंग है या कोई अलग कोई और इवेंट है। इन सम विलेजेस, कुछ गाँव में, पीपल कम टुगेदर टू सपोर्ट ईच अदर विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब कुछ गाँव में क्या होता है, लोग आपस में एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जैसे कि और मतलब जो एग्रीकल्चर, जो उनकी खेती होती है उसमें भी, जैसे कि लैंड प्रिपरेशन हो गया, सोइंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, उसमें भी हेल्प करने के लिए काफ़ी सारे मेंबर्स आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओवर टाइम की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी ऑफ्टन एग्री अपॉन सम प्रैक्टिसेस ऑन द यूजेस ऑफ शेयर नेचुरल वेल्थ एंड रिसोर्सेज सच एज वाटर। मतलब जैसे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, उन वेल्थ हो गई, उनको भी काफ़ी शेयर करते हैं कम्युनिटी में, जैसे कि पानी हो गया, गेजिंग लैंड हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया। दिस इज़ द केस विद मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़। ये किसका? ये बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका भी ये केस है। सम ऑफ एक्सटेंट दिस रिमेन्स इन द केस ऑफ विलेज कम्युनिटी इन रूरल इंडियन टुडे। सच प्रैक्टिस वी में कॉल देम रूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको रूल्स कह सकते हैं। थ्रू देवर रियली रिटन डाउन have provided communities a secure access to resources, but it also means that all families and individuals within the community have specific duties to perform। अब एक कम्युनिटी है जैसे कि सपोज, तो हर किसी इंडिविजुअल पर्सन का उसमें एक अपना रोल है और वो उसको पूरा भी करता है। ऐसा नहीं कम्युनिटी है तो सिर्फ एक पर्सन की वजह से चलेगी, ऐसा नहीं है। हर कोई कम्युनिटी में हेल्प करता है, कॉपरेट करता है, पार्टिसिपेट करता है स्पेसिफिक, अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली। अदरवाइज तो कोई कम्युनिटी चल ही नहीं सकती है ठीक से। अगर हम डोंट मिस आउट में देखते हैं तो ईयर आफ्टर ईयर द रीजन अराउंड द टाउन ऑफ झाबुआ इन मध्य प्रदेश सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट वाटर क्राइसिस। मतलब ये एक टाउन है एमपी में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब पानी की कमी से गुजर रहा है। फॉलोइंग देयर हल्मा sea facing pays a tradition in coming together to support any individual or family in terms of crisis. The Bhil community decided to plant thousands of trees in hundreds of villages। तो ये जो भिल कम्युनिटी है इन्होंने डिसाइड किया है कि वो हज़ारों पेड़ पौधे लगाएंगे बहुत सारे गाँव में। द भिल्स ऑल्सो डग मैनी ट्रेंचेस द कंजर्व रेन वाटर एंड क्रिएटेड अदर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर।
और उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो बहुत सारे ऐसे डग बनाएंगे जिसमें रेन वाटर को आप मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। दे डिड नॉट गेट पेड फॉर दिस, और इसके लिए उन्हें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, इनकी कम्युनिटी की ड्यूटी है जो वो निभा रहे हैं। इन द हल्मा ट्रेडिशन द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेव मदर, इनका जो एक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मदर अर्थ को ये सारी चीज़ें सर्व करना। इन 2019 श्री मुकेश शर्मा ऑफ द शिव गंगा मूवमेंट वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क विद द भिल कम्युनिटी। ये एक जो श्री मुकेश शर्मा जी हैं, इनको एक पद्मश्री अवार्ड भी से भी सम्मानित किया गया इनके ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क के लिए, जो कि इन्होंने भिल कम्युनिटी के साथ किया। ड्यूरिंग द चेन्नई फ्लड, अगर हम बाढ़ की बात करते हैं 2015 में जो चेन्नई में आई थी, रोड टर्न टू द रिवर इन द पीपल कुड नॉट लॉन्गर मूव अराउंड, ऑलमोस्ट ऑल शॉप वर क्लोज्ड एंड सर्विस इंटरप्टेड। मतलब क्या होता है, सारी दुकानें बंद हो गई थी, बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ था। मैनी प्राइवेट ग्रुप्स इन पर्टिकुलर स्पिरिचुअल एंड रीजन ऑर्गेनाइजेशन कुक्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द पीपल हु नीडेड इट। तो इन्होंने क्या किया था, कम्युनिटी ने बहुत लार्ज अमाउंट में खाना बनाया था और जो बाकी लोग थे जिनको ज़रूरत थी उनको सर्व किया था। देयर आर मैनी मोर सच एग्जाम्पल, इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि लोग एक दूसरे के साथ आते हैं और कम्युनिटी में हेल्प करते हैं और उनसे कुछ रिटर्न की वो एक तरीके से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मतलब उनको उससे उसके बदले कुछ रिटर्न भी मिलेगा। जो आपकी क्या है, ये रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं जो आप यहाँ पर समझ रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, the real story life stories above illustrate community in a rural context. Community is also present in an urban context, although is many function little differently. मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि रूरल एरियाज़ में कम्युनिटीज़ ही नहीं होती है, अर्बन एरियाज़ में भी काफ़ी इस तरीके की कम्युनिटीज़ होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज है, ये कम्युनिटी की ही है कि किस तरीके से इन्होंने रेन वाटर को सेव करने के लिए इस तरीके से बनाए, इतने हज़ारों पेड़ लगाने का इन्होंने एक मुहिम शुरू करी। तो वही ये यहाँ पर बताया गया है। मोर देन 20 ईयर्स एगो इन एन एरिया ऑफ अहमदाबाद के एक एरिया में 20 साल पहले गुजरात में जो कमल परमार थे, ऑनर ऑफ अ स्मॉल ऑटो फैब्रिकेशन वर्कशॉप चलाते हैं, वो नोटिस इन्होंने अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए स्ट्रीट जो है वो ग्रुप को नोटिस किया। इनको कुछ स्कूल भेजा, सम मदर हैड नेवर बीन टू स्कूल, जो कि कभी स्कूल नहीं गए थे। कमल ने क्या किया, उन बच्चों को ट्यूशन्स देना शुरू किया 5:30 बजे से 9:30 बजे तक हर दिन, उनके जो रेगुलर वर्क आवर्स थे। ही ऑल्सो प्रोवाइडेड द किड्स विद अ फ्री डिनर, उन्होंने बच्चों को फ्री में खाना भी दिया। सून 150 चिल्ड्रन वर अटेंडिंग दोज क्लासेज रेगुलरली, तो इससे क्या हुआ, 150 बच्चे डेली क्लासेज अटेंड करने लगे। वर डीपली इंटरेस्टेड इन द लेसन, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेने लगे। ये आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं। फ्यू टीचर्स फ्रॉम अ लोकल स्कूल नोटिस द क्लासेज, कुछ लोकल स्कूल के जो टीचर्स थे उन्होंने इन क्लासेज को नोटिस किया, इनको ज्वाइन किया। वन ऑफ देम ऑब्जर्व दीज चिल्ड्रन डिड नॉट गेट प्रॉपर बेंचेस टू सिट ऑन एंड हैव साइलेंस जोन, उन्होंने नोटिस किया कि मतलब बच्चों के पास बैठने के लिए चेयर नहीं है, क्लासरूम नहीं है, व्हीकल्स आसपास से जाते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो इसके अटेंशन के लिए टीचर्स ने उनको बताया ही उनकी मतलब ये कहते हैं कि दिस टचेज माई हार्ट, उन्होंने द लव एंड अफेक्शन आई गॉट फ्रॉम दैम इज वॉज अनबिलीवेबल, मतलब जो प्यार और जो अफेक्शन उनसे मुझे मिला वो विश्वास करने लायक नहीं था। सम ओल्डर चिल्ड्रंस हु वर अटेंडिंग रेगुलर स्कूल्स ऑल्सो ज्वाइन एज वॉलंटियर टू टीच इन कॉमर्स क्लासेस, मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे काफ़ी लंबे समय से ही क्लासेस को ज्वाइन कर रहे थे तो वो एज अ वॉलंटियर बन जाते हैं स्कूल्स में ना, कि टीचर की एब्सेंस में या टीचर के साथ साथ भी वो भी क्लासेस देने लगते हैं। वन ऑफ देम रिमार्क्ड व्हेन वी वेंट देयर टू टीच इंस्टीड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, मतलब उनको सिखाने के साथ साथ उनसे भी काफ़ी कुछ आप सीखते हैं। डिस्कस दिस स्टोरी इन योर क्लास विद काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द कम्युनिटी डज इट रिवील। अब अगर हम अलग टाइप की बात करते हैं, अलग तरीके की कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वी न्यू टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ हैव ऑल्सो इमर्ज इन लास्ट 30 और 40 ईयर्स, मतलब अलग अलग तरीके की और भी सारी कम्युनिटीज़ आपस में जुड़ी हैं पिछले 30-40 सालों में। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मैनी अर्बन एरियाज आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटीज़ दैट मेक देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो वेलफेयर एसोसिएशन के अंदर आती हैं बहुत सारे कम्युनिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं अर्बन में, तो उनकी क्या है, उनके अपने रूल्स हैं और रेगुलेशंस है। दोज कुड बी रूल्स अबाउट टू वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनिनेस, मतलब जैसे कि जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, साफ़ सफाई हो गई कॉमन एरियाज़ में, टेकिंग केयर ऑफ पेट्स, जो मतलब पेट्स हैं उनकी देखभाल हो गई, और इस तरीके की और चीज़ें। पीपल लिविंग
लिविंग इन द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन मेकिंग सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। लोग क्या करते हैं, लोग कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। कम्युनिटीज़ आर अल्टीमेटली इंटरडिपेंडेंट। ये क्या होती है, एक इंटरडिपेंडेंट होती है। द सेम रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन फॉर इंटेंस विल डिपेंड ऑन द ट्रेडिंग कम्युनिटी फॉर सप्लाइंग एंड ऑल्सो ऑन मल्टीपल वर्कर्स टू हैंडल वेस्ट। ये क्या होती हैं, ये अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे कि कुछ चीज़ सप्लाई करना है या ट्रेडिंग करनी है या जो म्यूनसिपल वर्कर्स होते हैं उनको वेस्ट को हैंडल करने के लिए बुलाना है। तो जो इन आर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एवरीवन डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ अदर पीपल एंड कम्युनिटीज़। तो हर कोई होता है जो दूसरे पीपल के ऊपर और कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। भाई आपने तो अपनी कम्युनिटी एक तरीके से बना ली, आपको अपनी कम्युनिटी के वर्क कराने के लिए तो आपको दूसरी कम्युनिटी से जुड़ना पड़ेगा ना, वो शायद आपसे बड़ी कम्युनिटी हो। तो ये इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। वी नाउ अंडरस्टैंड दैट कम्युनिटी इज़ अ फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है ये। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, जाति फॉर अ सब डिवीज़न ऑफ इट इज़ ऑल्सो ऑफ्टन कॉल्ड अ कम्युनिटी। जो जाति की अगर हम बात करते हैं वो भी क्या है, वो एक तरीके की कम्युनिटी ही है। यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन कॉमन वर्क ऑफ इंटरेस्ट स्पेशली अ स्मॉल ग्रुप हो गया, मी ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिटी। मतलब अलग अलग रिलीजन हो गया, जैसे कि धर्म हो गया, उसके लोग होते हैं, उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, कुछ का कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो वो एक ग्रुप बन जाता है। तो वो भी क्या, उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम एक तरीके से कम्युनिटी ही बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस मुंबई पारसी कम्युनिटी, जैसे कि मुंबई की पारसी कम्युनिटी हो गई, चेन्नई की सिख कम्युनिटी हो गई, अमेरिकाज इंडियन कम्युनिटी हो गई, केरलाज साइंटिफिक कम्युनिटी हो गई, आर स्कूल्स आर कम्युनिटी हो गई, मतलब स्कूल की आर्ट कम्युनिटी हो गई, विलेज की फार्मिंग कम्युनिटी हो गई। इस तरीके की ये होती है। मतलब ये एक एंडलेस लिस्ट है। मतलब इस तरीके से कम्युनिटीज़ बनती रहती हैं। इन आर स्कूल, हमारे स्कूल में भी यू मे बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। आप भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के पार्ट होते हो, जैसे कि आपकी क्लास हो गई, बट ऑल्सो द स्पोर्ट्स कम्युनिटी हो गई, या नेशनल सर्विस स्कीम हो गई, या नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो गया, साइंस और ड्रामा क्लब हो गया। जैसे कि आप क्लास के तो हो ही स्टूडेंट, उसके साथ साथ आपने जैसे किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पर और अलग अलग क्लास के बच्चे आते हैं, तो वो आपका एक ग्रुप बन गया, वो भी एक आपकी कम्युनिटी है। ठीक है। अब अगर हम आगे देखते हैं, तो बिफोर वी मूव ऑन, फैमिली इज़ अ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक फैमिली फाउंडेशन है। आइडियली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली सपोर्ट ईच अदर इन देयर मैनी ड्यूटीज़ एंड टास्क। कम्युनिटी या बिगर यूनिट, एक बहुत बड़ी यूनिट होती है कम्युनिटी। ऑल्सो इम्प्लाइज दैट पीपल डू देयर बेस्ट टू सपोर्ट ईच अदर। यहाँ पर क्या करते हैं, लोग अपना बेस्ट देते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। कम्युनिटी कैन बी डिफाइन इन सेवरल वेज। अलग अलग तरीक़ों से हम कम्युनिटी को डिफाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी के अलग अलग बहुत अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज़ भी होती हैं। अल्टीमेटली कम्युनिटीज़ आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब कम्युनिटी जो होती हैं वो आपकी इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 9। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए और सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएसटी की, सोशल साइंस की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।